तो है गाइस, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बात करने वाले इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट बैंक यानी कि एक्सिस बैंक के एक्सिस अराइज प्रोग्राम के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक्चुअली में प्लेटफॉर्म में जाके प्रोग्राम नहीं है। तो आप यहाँ से एक्सिस बैंक में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और रिगार्डलेस ऑफ क्या आप पढ़ें, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है, या फिर आप क्या वर्क एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, या तो आप फ्रेशर हैं या अप टू 5 इयर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस है आपका, आप सभी लोग एलिजिबल है इस बैंक में काम करने के लिए। और इसमें जो CTC ऑफ़र की जा रही है वो है 9.8 LPA की, जो एज़ पर दिस ईयर का है 9.8 LPA टू एवरीवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फ्रेशर है तो आपको मिलेगा या एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 9.8 LPA का जो CTC है ये सभी को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसके प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि कैसे आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इनका एलिजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। आप या कोई भी ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो, या आप फ्रेशर टू 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है जो इन्होंने ऊपर वेबसाइट में मेंशन नहीं किया है। ये एक्चुअली इनका नीचे जो FAQ का सेक्शन है उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है एक्चुअली में ये बताता है कि आप अगर इस कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं उनका एडिशनल क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उनमें से पहला है कि अगर आप करंट या एक्स एम्प्लॉई हैं एक्सिस बैंक के या उसके किसी भी सब्सिडरीज के, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव्स है, जैसे कि पेरेंट्स हो, वाइफ हो, चिल्ड्रन हो, जो एक्सिस बैंक में या उसके सब्सिडरीज में काम कर रहा है, उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने किसी भी तरह का एक्सिस बैंक का कोई प्रोग्राम इनरोल कर रखा है, जैसे कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम, अगर आपने इनमें से किसी को भी इनरोल किया है तो इस कंडीशन पे भी आप एलिजिबल नहीं होते। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जॉब रोल्स के बारे में। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको 3 प्रेफरेंस देने रहते हैं। तो ये 3 प्रेफरेंस आपके रोल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोल आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं जो कि एज़ पर दिस ईयर था। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का जो अराइज प्रोग्राम का वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे रोल्स अवेलेबल का सेक्शन दिया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज, मतलब डोमेन वाइज इसका JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो मान लीजिए आप किसी भी जॉब रोल में अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 3 जॉब रोल्स आपको अप्लाई करना मैंडेटरी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो मान लीजिए किसी को अगर HR का अप्लाई करना है तो आप मान लीजिए डाउनलोड करेंगे HR का ये जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ग्रेड डेप्यूटी मैनेजर का मिलेगा, आपका पैन इंडिया कहीं भी लोकेशन आपको मिल सकता है आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर। और ये आपका टोटल जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो अगर आप दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, अगर आप IT से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको सेम ग्रेड मिलता है DM का, और आपका डिपार्टमेंट IT होगा। और उसमें रोल आपके, जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ये रोल डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा रोल देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्किल्स आपका मैंडेटरी होना चाहिए, ये सेक्शन आप देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 प्रेफरेंस देने रहते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है इनका नोट सेक्शन में कि द अबव मेंशन्ड जॉब डिस्क्रिप्शन आर एन ओवरव्यू ऑफ द रोल and for your experience and for your reference, the actual role will be allotted post joining basis your eligibility and internal requirements। तो अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो जो आपका फाइनल रोल होने वाला है ज्वाइनिंग के वक्त, वो आपका डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही आपको ये 3 प्रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे कि आप कौन सा 3 जॉब रोल अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये इर्रेस्पेक्टिव होने वाला है, आप नॉन IT और IT दोनों मिक्स करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप IT हैं तो IT ही करना है, या नॉन IT है तो नॉन IT ही सेलेक्ट करना है। आप कोई भी प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये 3 राउंड्स का होता है, जिसमें राउंड 1 होता है कॉग्निटिव असेसमेंट, राउंड 2 होता है फंक्शनल असेसमेंट, और राउंड 3 होता है द एलिवेटर पिच राउंड। तो शुरू करते हैं राउंड 1 यानी कि कॉग्निटिव असेसमेंट।
ये बेस्ड ऑन 2022 का पैटर्न है, लेकिन ये इस साल भी एप्लीकेबल था। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे वो 50 क्वेश्चंस थे, जो आपको 45 मिनट्स में आपको आंसर करने थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस MCQs थे। और जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो सेट किया गया था वो था ईजी टू मॉडरेट। ये एज़ पर प्रीवियस ईयर है, तो इस साल भी लगभग ऐसा ही था। अगर बात करें सिलेबस के बारे में, तो इनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। तो ये 4 सेक्शन से ही आपको ये MCQs के सवाल आने वाले। अगर मैं बुक्स रिकमेंड करूँ इस सेक्शन को कवर करने के लिए, तो आप अरुण शर्मा का कोई भी किताब ले सकते हैं, और या फिर कोई भी आप बेसिक भी अगर आप बुक्स लेंगे तो आप आराम से इस सेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब बात करते हैं राउंड 2 के बारे में, जो है फंक्शनल असेसमेंट। तो ये बेस्ड ऑन 2023 का ही पैटर्न है, जो एक कैंडिडेट ने मेरे साथ शेयर किया है। तो ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि आप ये टोटल डोमेन बेस्ड टेस्ट होता है। तो जो 3 असेसमेंट्स होने वाले हैं इसमें, वो बेस्ड ऑन 3 जॉब प्रेफरेंसेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट किए थे, ये उस पे से ही होता है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई नॉन IT रोल सेलेक्ट किया है, तो ये टोटली MCQs क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और अगर आपने कोई टेक्निकल रोल्स सेलेक्ट किया है, तो आपको MCQs प्लस कुछ कोडिंग भी आपको करना पड़ेगा इस टेस्ट में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि फंक्शनल असेसमेंट होता कैसे। तो मान लीजिए ये 3 टेस्ट आपके होने वाले हैं डिफरेंट डेज में। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसने एक HR का रोल प्रेफर किया था, एक BIU यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, और एक IT का डोमेन उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो मान लीजिए जो ये 3 टेस्ट होने वाले हैं, तो उनका था HR में टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे, और टोटल जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे MCQs थे, क्योंकि HR एक नॉन IT डोमेन है। अब बात करते हैं BIU की। तो सेकेंड टेस्ट उनका टोटल 30 क्वेश्चंस का था, और उसमें 28 MCQs थे और 2 कोडिंग के थे, जो कोड करके उनको रन करना था ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जो उनका थर्ड टेस्ट था, उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 18 MCQs थे और 7 कोडिंग के थे, और वो आपको रियल टाइम बेसिस पे कोड करके रन करने थे। तो इन टेस्ट का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है। तो ये अलग अलग दिन पे कंडक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों के तीनों टेस्ट एक ही दिन में देने पड़ेंगे। तो आपका तीनों जो भी जॉब प्रेफरेंस है, उस लेवल पे आपको 3 अलग अलग दिन पे ये टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं राउंड 3, जो कि फाइनल राउंड है, एलिवेटर पिच। तो ये एक वीडियो फॉर्मेट का इंटरव्यू होता है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले में शो होंगे, और आपको 60 सेकेंड्स दिया जाता है पर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए, और ये 1 by 1 होता है। और उसके बाद आपको अपना रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपका आंसर है, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यही है, अगर आप 3rd राउंड तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तो इस राउंड में आपको बस इतना ही करना पड़ता है। तो आपका कोई फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता, ये टोटली एक वर्चुअल राउंड का इंटरव्यू होता है। तो अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं, तो आप राउंड 3 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और ये एक फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता, तो ये टोटली रिकॉर्डेड सेशन है। जैसा कि मैंने बताया, आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, 60 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम होगा, और देन आपको रिकॉर्ड करना है अपना आंसर। तो अगर आप सक्सेसफुली फाइनली अगर सेलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपका अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड जो आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस था, तो उस बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं फाइनल रिजल्ट, कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आ गया HR का रोल में, मान लीजिए HR का रोल आपने सेलेक्ट किया था, तो बाकी 2 के कंपेयर में आपका HR में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो आपको HR का जॉब रोल आपको ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये जो टाइम डिसाइड किया गया, ये फाइनल लिस्ट आने का, ये एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, इन्होंने लगभग 1.5 से 2 महीना, पकड़ लीजिए 1.5 से 2 महीना का इन्होंने टाइम लिया था ये फाइनल रिजल्ट देने के लिए। तो आप भी इस साल भी आप वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये अभी राउंड 3 शायद स्टार्ट होने वाला है, जो 15 मई तक चलेगा, और दिस इज़ टोटली एक्सटेंडेबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है बैंक का टोटल इंटरनल फैक्टर्स में। तो इस बेसिस पे आपको फाइनल ऑफर लेटर रिलीज़ किया जाता है। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, तो उसमें जो आपका CTC मेंशन होगा, वो होगा 9.8 LPA का। जी हाँ, आप फ्रेशर हैं या आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल या 5 साल तक का, तो भी कोई मैटर नहीं करता, 9.8 LPA का CTC आपको ऑफर किया जाता है। हाँ, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट दोनों ही मर्ज रहते हैं, तो वो रेशियो डिपेंड करता है आपके जॉब रोल पे। उसके बाद अगर बात करें, तो इनका जो इंडक्शन प्रोग्राम होगा, मान लीजिए आपको आज ऑफर लेटर मिल गया, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद ये आपको कॉल लेटर भेजते हैं, यानी कि इंडक्शन के लिए। तो इंडक्शन प्रोग्राम में आप सभी को मुंबई हेडक्वार्टर जाना पड़ता है एक्सिस बैंक का, जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू।
तो आप सबको इंडक्शन के दौरान मुंबई हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कुछ प्रोग्राम होगा, 1 दिन का इंट्रोडक्शन टाइप। इंडक्शन के बाद आपको लगभग 10 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है और किसी किसी कंडीशन में आपको 1 महीने का भी टाइम मिल सकता है, ताकि आप आपका जो जॉब लोकेशन है, जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होगा, वहाँ पर आप जाके सेटल हो सके और उसके बाद आप ऑफिस रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉब लोकेशन को लेके मैं बता दूं कि ये टोटली बैंक के ऊपर है, आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये ऐसा लोकेशन या आपके होम टाउन या कोई पर्टिकुलर लोकेशन में आपको जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और बैंक ही आपको फाइनल लोकेशन आपको सजेस्ट करेगा। मोस्टली चांसेस है मुंबई में ही मिलता है, लेकिन बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन डिफरेंट स्टेट्स या सिटीज़ आपको लोकेशन मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस ईयर के कैंडिडेट है या फिर पिछले ईयर के भी कैंडिडेट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप जो सेलेक्ट हुए या फिर आप रिजेक्ट भी हुए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था ये एक्सेस अराइज में। तो अगर कोई चीज़ें मेरे से रह गई हो बताने के लिए तो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं दिल खोल के, और ये बहुत हेल्प होगा बाकी लोगों को समझने के लिए प्रोग्राम के बारे में अच्छे तरीके से। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम साल में बस एक ही बार होता है, तो बाई चांस अगर आपका इस साल क्रैक नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में फाइनल ईयर में हैं या पास आउट कर चुके हैं तो आपके पास तो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक का टाइम लाइन है कि आप 5 बार एटलीस्ट इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो अभी स्टार्टिंग अपने अर्ली करियर्स में है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और अगर वो बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, अगर वो इंजीनियर है नॉन इंजीनियर है फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप मोटिवेट कर सकते हैं उनको ये शेयर करके ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चप्पल है, चप्पल मार मार के सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey.